और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अशोकनगर में महिला को डाक से 3 तलाक देने का मामला सामने आया। महिला ने थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और मांग भी की गई है कि वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने महिला विवाह संरचना अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। महिला की शादी 2023 में कोलारस के रहने वाले आदिल से हुई थी और शादी के बाद से ही आदिल दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था। साहिबा बानो ने बताया कि 26 अप्रैल 2023 को कोलारस के आदिल से मेरी शादी हुई थी। वहीं मंडी में अनाज में खरीदने बेचने का वो काम करता था। मेरे पिता ने आदिल को 2 लाख रुपए दे करके पिकअप खरीद कर भी दिया था, लेकिन उसके बाद आदिल और पैसों की मांग करने लगा। परेशान होकर मैं अपने माता पिता के घर आकर रहने लगी। रविवार को घर पर ही थी, तभी मेरे नाम से पोस्ट ऑफिस से एक लेटर आया। लेटर मुझे पति ने भेजा था। लेटर को खोलकर देखा तो 3 तलाक लिखा हुआ था। आपके पति का क्या नाम है? आदिल खान। अच्छा, क्या हुआ है, क्या बुलाया आप उन्होंने आपसे? 3 तलाक के हिसाब से उन्होंने तलाक का नोटिस भेजा है। आपको लिख के भेजा है? हाँ, हाँ, क्या लिखा हुआ है? 3 बार तलाक। अच्छा, तो ये कैसे भेजा था आपको? कोई देने आया था, क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस द्वारा आया था। पोस्ट ऑफिस से कब आया था आपके पास? संडे को। अच्छा, आप उस समय कहाँ पे थे? घर पर, मायके में। अच्छा, मायके में। तो मायके में कोई विवाद की वजह से आई थी या पहले हाँ, ऐसे? मेरी शादी के बाद से ही वो मुझे परेशान करते थे, मार पीट वगैरह। और मेरे ससुराल मायके वालों से मुझसे बोलते थे मायके से जाके पैसे लेके आए। कितने पैसों की मांग करते थे? इनका 2023 में, अप्रैल के महीने 2023 में इनका विवाह कोलारस में हुआ था आदिल खान नाम के व्यक्ति से, और उनके साथ में इनका विवाह के बाद से ही इनके मनमुटाव रहता था, जिसके वजह से ये वहाँ पे नहीं रही और वापस यहाँ आ गई थी। इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनको उनके जो ससुराल वाले हैं वो दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे और परेशान करते थे, मारपीट भी करते थे इनकी। और अभी ये कुछ 2-3 महीने से अपने घर पर रही थी, और उसके बाद उनके जो पति हैं आदिल खान, उनके द्वारा इनको 3 तलाक का एक लेटर जरिए डाक इनको भेजा गया है। और जो इनके द्वारा इसकी शिकायत थाना देहात में की गई थी, जिस पर से थाना देहात में जो मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम है उसके तहत में मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। तब पुलिस मामला दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए अशोकनगर से हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। महेंद्र, जिस तरह से सरकार ने 3 तलाक को लेकर के कानून बनाया और अब लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं अक्सर कर हम देखते हैं, और अब अशोकनगर से इस तरह का मामला सामने आया। अब इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? और जिस तरह से जांच की बात अभी हम सुन रहे थे पुलिस प्रशासन की तरफ से कही जा रही है, क्या कुछ इसे लेकर के और भी आगे अपडेट? जी गरिमा जी, मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में इनकी शादी हो गई थी। ये लड़की वाले संपन्न परिवार के थे और लड़का वाला कमजोर वर्ग का था। इसके चलते उन्होंने अपनी लड़की के पिता ने अत्यधिक मात्रा में दहेज दिया। साथ ही उसको लगातार लड़की को 1 साल तो उनके यहाँ पर रही वो ससुराल पक्ष में। जब वो ससुराल पक्ष से वापस आई, वहाँ पर उनके लड़ाई झगड़े होते थे। समाज के लोगों ने उनसे बात की, समझाने की काफी कोशिश करी, उसके बावजूद वो नहीं माने। आखिरकार उन्होंने पोस्ट ऑफिस द्वारा, डाक द्वारा, रस्ते के द्वारा लड़की को डायरेक्ट 3 तलाक का नोटिस भेज दिया। और जब इस संबंध में थाना प्रभारी ने उनसे बात की लड़के पक्ष से, तो उन्होंने बोला मैंने तो कोर्ट के द्वारा भेजा है, और जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। पुलिस का स्पष्ट ये कहना है, हमने जो गवाह थे, जो उन्होंने शपथ पत्र उस टाइप का बना के दिया था, जो गवाह थे उनके खिलाफ भी FIR करी है और लड़के के खिलाफ भी FIR करी है, और लड़के के परिजनों का दहेज का मामला। महेंद्र जी, क्या लड़के के परिजनों की तरफ से इसे लेकर के आगे कोई स्टेटमेंट सामने आया? क्योंकि दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगा है। नहीं, तो लड़के पक्ष का तो सिर्फ मात्र इतना सा कहना है, मैं इनसे परेशान हूँ, ये मुझे इनसे नहीं रहना, मुझे इन्हें तलाक देना था, मैंने तलाक दे चुका हूँ मैं। जी गरिमा जी। ठीक है महेंद्र, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब दहेज के लिए ये आरोपी प्रताड़ित कर रहा था, जिसके बाद अब उस पर मामला दर्ज किया गया है।